पिछले एक सप्ताह में दो ऐसे हादसे हुए हैं जिसके कारण लोगों को ट्रेन से सफर करना असुरक्षित लगने लगा है। दरअसल 29 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में दो पैसेंजर ट्रेनों में टक्कर हुई और इस हादसे में 14 लोगों की जान चली गई, वहीं 50 यात्री घायल हो गए। इस दुर्घटना के 2 दिन बाद ही यानी कि 31 अक्टूबर को झारखंड के हजारीबाग जिला में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए जानते हैं कि पिछले 10 सालों में इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं और लगातार हो रही ट्रेन दुर्घटना के पीछे क्या कारण है। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। इन हादसों के पीछे की वजह ह्यूमन एरर बताया जा रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब देश में ऐसे बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं। भारत में रेल हादसों का इतिहास काफी पुराना रहा है। साल 1999 में पश्चिम बंगाल में 2 ट्रेनों की टक्कर से 285 लोगों की मौत हुई थी। वहीं साल 2010 में भी इसी राज्य में 145 लोगों की मौत हुई, जब एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरकर एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। हमारे देश में यात्रा करने का सबसे बड़ा नेटवर्क ट्रेन ही है। हमें कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले ख्याल ट्रेन का ही आता है। ऐसे में इस तरह रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाएं न सिर्फ डरावनी हैं, बल्कि ऐसी घटनाएं प्रशासन की नाकामी को भी दर्शाती है। आंकड़ों की माने तो साल 2014 से 2023 तक रेलवे में 10 ट्रेन हादसे हो चुके हैं, जिसमें लगभग 600 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 1300 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इन 10 रेल हादसों में से 3 एक्सीडेंट तो इसी साल हुए हैं, जिसमें से 2 पिछले हफ्ते 29 और 31 अक्टूबर को एक महीने जून में ही हुआ था। साल 2023 के जून के महीने में उड़ीसा के बालासोर में एक भयंकर ट्रेन हादसा हुआ, जो पिछले 15 सालों में सबसे भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट था, जिसमें 291 लोगों की जान चली गई थी और 1000 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे। फिर उससे पहले अगस्त 2017 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कलिंग उत्कल एक्सप्रेस दुर्घटना हुआ, जिसमें 23 लोगों की मौत हुई थी। नवंबर 2016 में कानपुर के पास इंदौर पटना एक्सप्रेस को दुर्घटना का शिकार होना पड़ा था, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो आइए जानते हैं लगातार हो रही ट्रेन दुर्घटना के पीछे क्या कारण है। साल 2022 की एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट की माने तो साल 2020 में हुए ट्रेन हादसे की तुलना में 2021 में 38.2% की बढ़त हुई है। ट्रेन दुर्घटनाओं के पीछे कई बड़ी वजह हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह जो ज्यादातर दुर्घटनाओं के बाद सुनने को मिलती है वो है ह्यूमन एरर, जिसमें गलत सिग्नल, ज्यादा तेज गति से गाड़ी चलाना, गलतफहमी शामिल है। इन दुर्घटनाओं की दूसरी बड़ी वजह सिग्नल विफलता यानी कि सिग्नल फेलियर्स है। सिग्नल सिस्टम का काम ट्रेन की दिशा और गति को कंट्रोल करता है। इसमें तकनीकी गड़बड़ी, बिजली कटौती और ह्यूमन एरर की वजह से दिक्कत आ सकती है। वहीं तीसरा कारण बुनियादी ढांचे की खराबी है। वैसे तो पिछले कुछ सालों में ट्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार देखने को मिला है, लेकिन अभी भी इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। हालांकि कुछ महीने पहले ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि भारत के ज्यादातर रेलवे ट्रैकों को अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि उन ट्रैकों पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेनें दौड़ाई जा सकें। आइए जानते हैं क्या कहती है सरकारी रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार की तरफ से रेल दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कई तरह की तकनीकों और अपग्रेडेशन पर काम किया गया है। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। सरकार ने ट्रेनों में BMBS यानी बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम, कवच, GPS आधारित फॉग पास डिवाइस जैसे कई टेक्नोलॉजी को जोड़ा है। इसके अलावा आधुनिक ट्रैक संरचना यानी मॉडर्न ट्रैक स्ट्रक्चर का निर्माण। इसके अलावा ट्रेनों में अल्ट्रासोनिक दोष का पता लगाने वाले डिवाइस लगाए गए हैं, जिससे ट्रेन में कोई खराबी हो तो उसका पता तुरंत लग जाता है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।